दोस्तों आज कहावत की छोटी बहन इडियम्स को लेके आया हूँ। इडियम्स बहुत ही मज़ेदार और रोचक किस्म के होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही शानदार बना देते हैं। आपका कम्युनिकेशन माने बात करने का तरीका या सेंटेंस जो है बहुत ही प्रभावी हो जाता है। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश बाय रुद्र में। और आज हम देखेंगे कुछ 5-6 इडियम्स मतलब इडियोमेटिक फ्रेजेस जो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए आप किस तरीके से होता है। आप रोज़मर्रा में आपसे में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तो पहला हमारा जो इडियम है उसका नाम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब टोपी के गिरते ही। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका साधारण मतलब तो ये होता है कि टोपी के गिरते ही, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है तुरंत। मतलब जैसे रेफरी जब ऐसे नहीं दिखाता कि अब आईपीएल में देखिए जब ऐसा करता है लेट्स प्ले चालू हो जाता है, ऐसे ऐसे करके इशारा करता है। लेकिन जब पहले का तरीका आप देखेंगे तो हैट को ऐसे ऐसे करते थे। जो काउबॉय हेट होती थी, बुल फाइटिंग होती है, तो उसमें ऐसा टेढ़ा करते हैं तो इवेंट चालू होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही रेफरी इशारा करेगा मतलब खेल चालू होगा, मतलब तुरंत। तो जब इसको आप बोलेंगे ना एट द ड्रॉप ऑफ हैट, इसका मतलब होता है तुरंत। या तो आप जैसे सेंटेंस जब बनाएंगे द ओलंपिक 100 मीटर रेस बिगन एट द ड्रॉप ऑफ हैट। जैसे ही मतलब हैट को गिराया मतलब जैसे ही इशारा दिया तुरंत चालू हो गई। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आई वॉन्ट द वर्क टू बी डन एट द ड्रॉप ऑफ हैट। मतलब जैसे ही मैं कहूँ वैसे ही काम होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। मतलब सब कुछ तुरंत, जैसे आह्वान रहते हैं ना, मतलब एट द ड्रॉप ऑफ हैट, तुरंत आदेशात्मक है ये कि जैसे किया तुरंत चालू। दूसरा बहुत शानदार वर्ड आपने सुना होगा, लैंड स्लाइड विक्ट्री। लैंड स्लाइड मतलब भूस्खलन आ जाना। मतलब पहाड़ी इलाकों में देखते हो लैंड स्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया। उत्तराखंड, हिमाचल, चमोली, गढ़वाल। लैंडस्लाइड जमीन को गिरा देने वाली, भूकंप पैदा करने वाली, या मतलब पहाड़ गिरा देने वाली विक्ट्री। जैसे पहले कभी होता था ना कि इंडिया जो है एक पारी और 380 रनों से जीत गया। अब तो ऐसा होता नहीं। अब तो टैटू उटू को दबा के दिन भर इधर रहते हैं, उधर बढ़िया फैशन शो में घूम रहे हैं सब। अब सहवाग वहाग की तरफ कोई प्लेयर रहे तो मारो देखो दूध दही खा के उड़ा देता था। तो लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत। जैसे एक एकदम पॉलिटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप मतलब आम आदमी पार्टी, एक सेकेंड, आम आदमी पार्टी हैड लैंडस्लाइड विक्ट्री इन दिल्ली इलेक्शन। 2019 में जब चुनाव, 19 या 20 में जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, असेंबली इलेक्शन में 63 या 2 सीट जीती थी आप, और बीजेपी जो है 8 या 7 सीटों पे रह गई। जबकि पार्लियामेंट्री में बीजेपी 7 के 7 सीट जीत जाती है। तो जो भी है उनका अपना तरीका है जीतने का। तो इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, मतलब सामने वाला एकदम नेस्तो नाबूद हो जाए, जमानत जब्त होने की कगार पे आ जाए, मतलब उसको सीट ही ना मिले, जीत का अंतर इतना ज़्यादा हो, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। मतलब एक तरफा जीत, सामने वाला एकदम गर्दा उड़ा दिया। कहते हैं ना धागा खोल दिया बे, धागा खोल देना। धागा खोल देना मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री, मतलब बड़ी जीत, गर्दा मचा देना, धुआं एकदम, हड़वा तोड़, करेजवा बोटन, समझ गए। अ नियर थिंग मतलब, नियर थिंग मतलब पहुंच ही गए थे। बाल बाल बचना मतलब मौत के मुंह से जाके निकल आए, मरने ही वाले थे। पता लगा सामने जो है ट्रक आया था, तब तक गाड़ी का हैंडल घूम गया, नहीं तो चले जाते। पता लगा खाई थी, तब तक किस्मत से देखिए कि आपने का हैंडल सही, दिमाग काम किया, ब्रेक लग गया, रुक गए, नहीं तो वही खाई गिरते जो है 500 फुट नीचे। पता ना चलता क्या हुआ। आए हैं सो जाएंगे, कोई चढ़े सिंहासन कोई बंधे जंजीर। हाँ, ये हो गया। अ नियर थिंग, बाल बाल बचना। द कार एक्सीडेंट वॉज अ नियर थिंग मतलब कार एक्सीडेंट जस्ट होने ही वाला था, मौत होने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू डाई बट एट द स्पर ऑफ मोमेंट आई सेव्ड माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज अवेक। एड इंसल्ट बेइज्जती टू इंजरी मतलब कहते ना गाँव में एक तो जरा फोड़ा वहीं पे और नून लगा दी है तू, जरा फोड़ा कहा थे गाँव में। इसका मतलब ये है कि जले पर नमक छिड़कना। पता लगा कौनों बिया नहीं हो रहा है, बिया नहीं हो रहा, और 4-6 लोग वहीं जुटे भीड़ में। भाई साहब की उम्र 35 साल पहुंच गई। कह रहे अरे भैया तुम्हार का हाल चाल, बिया हुआ हो कि ना हो, बिया हुआ। अब बताओ, आदमी जो है शादी के लिए कोशिश कर रहा है तो वहीं सामने बेइज्जत कर दिए। वहीं जहीन जवान लड़कियां हैं, अब वो लौंडा शर्मा गया, इधर उधर अंदर से घुट रहा है
कि 5 दिन को 4 घंटा आप मारे अभी हैं, तो उसको क्या, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, क्या कहते हैं, बेइज्जती बहुत बड़ी। जैसे बाय टेकिंग द नेम ऑफ राजेश इन द क्लास, टीचर एडेड इंसल्ट टू द इंजरी। मतलब पता लगा राजेशवा फेल हो गया है स्कूल में, अब किसी को पता नहीं, राजेश जाता है एकदम जुल्फी झाड़ के, लंबा लंबा बाल एकदम, वो अजय देवगन का फैन है ऐसे। कौन सा पिक्चर था वो देखा था, जान, और वो सब जिसमें बना था, शाका शाका शाका, शाका बना था ना, शाका, दिल जले उल जले में। अब बाल वाल रखा है एकदम बढ़िया, माहौल बना के जा रहा है रोज रोज, अचानक पता चला फेल हो गया राजेशवा। अब टीचर जो है वहीं क्लास में खड़ा होकर बेइज्जत कर दिए। अब बाबू साहब लड़के हैं राजेश, अब उनको शर्म आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, एक तो देखो फेल हुआ है, सहानुभूति देनी चाहिए, खड़ा करा के लड़कियों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऐड इंसल्ट टू दी इंजरी। आगे बढ़ते हैं यार, ये तो आज बहुत बोले हैं, इसमें बढ़ कब आ गया, चलो कोई नहीं, बहुत कैलोरी जला रहे हैं। एज बिफोर ब्यूटी, वाह वाह वाह, जहरीला वाक्य। उम्र के पहले, सॉरी, सुंदरता के पहले उम्र। अब देखने में लग रहा है क्या है ससुरा, ब्यूटी मतलब सुंदरता, एज मतलब उम्र, बिफोर मतलब पहले, अनुभव को तरजीह इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सुंदरता तो है ही है, जो ऐसा नहीं कि मतलब लेडीज फर्स्ट, लिखा था लेडीज फर्स्ट, काहे को फर्स्ट भाई, काहे, हाँ ठीक है, मतलब बस बस में कोई दिक्कत है, बीमार हो कोई, हर जगह बोलते हो ये महिला सशक्तिकरण, सबको बराबर अधिकार दो, इंडिया में लेकिन बदमाश है सारे लौंडे, इसलिए लड़कियों को थोड़ा जो है तरजीह देनी चाहिए। यूरोप में देखो ये सब तरजीह देने जाओ तो 1 घंटा आप मारेंगे, हमको तुम बता रहे हो तरजीह, चलो तुम बैठो पोछा मारो आज, ऐसा है यहाँ। तो वी शुड ऑलवेज गिव सीट टू ओल्ड पीपल एज वी नीड टू रिस्पेक्ट एज बिफोर ब्यूटी। इसका मतलब ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जिनको ज्ञान है, इसका बड़ा लंबा अर्थ है, उसको आप देखिए। ऐसा नहीं है कि कोई पता लगा आ गया, बढ़िया नकली तेल फुलेल लगा के कोट वोट पहन के आया है, सेट दिए उसको एकदम, पता लगा आता कुछ नहीं भैया, ठैं से ठप हैं। और ज्ञानी आदमी प्लास्टिक के जूता पहने हैं, हमारे राम बाल माट साहब की तरह, जय हिंद में प्रकांड विद्वान, कच्ची सुर्ती खाते थे, मार्किंग का जो है धोती पहनते थे, टेरी कार्ड का कुर्ता। अब वो विद्वान आदमी लेकिन चुपचाप बैठे हैं स्टाफ रूम में नीचे सर करके, कोई नहीं जान रहा उनकी विद्वता का, वो अंदर ही अंदर प्रसन्न है, मतलब अंदर ही अंदर उनको आत्मज्ञान है। तो लेकिन जैसे जो जानता है वो उनको पहला प्रेफरेंस देगा, वो कोट पैंट वाले साइड में हटा देगा, चलो भैया तुम नेतागिरी करते हो, कट लो कट लो। तो एज बिफोर ब्यूटी, अनुभव को पहले तरजीह दे, मतलब ज्ञान, अनुभव, सीनियरिटी, उस बेस में कह रहा हूँ मैं। ऑल ईयर्स, ध्यान से सुनना, कहते ना, मतलब अपनी सारी ज्ञानेंद्रियां जहाँ से पाव ले ले वहीं से ज्ञान। तो बहुत बार कहते हैं ना बकैती में बदमाशी में, इसका वही मतलब है, ध्यान से सुनना। ऑल ईयर्स, आई वॉज ऑल ईयर्स इन द क्लास, मतलब मैं सब कुछ ध्यान लगा के एकदम सुन रहा था, चारों तरीके से अटेंटिव था मैं क्लास में। ध्यान देना, पता लगा कुछ लोग कहाँ हैं, अब वहाँ पे साला जो है क्लास पढ़ा रहे हैं, प्रेपोजिशन पता लगा आज पढ़ा रहे हैं टॉपिक, ध्यान है वहाँ पे कच्चा बादाम पे, नहीं तो है गर्मी, इस पे ध्यान है, नहीं तो अभी जो नवा हुआ चल रहा है वो सब चल रहा है, जो आजकल मीम मुसिब चल रहे हैं, पता लगा वही फोटो जूम कर करके ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो ऑल ईयर्स नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट को पकड़ लो, मुर्गा बनाओ, ईंटें रखो पीठ पे गिराए, तो फिर उनको जो है खड़ा करा दो। हमारे जैसे टीचर रहे जो ऐसा प्रताड़ित करे, मतलब स्टूडेंटों जो है उबे नहीं करे क्लास में, कहेगा पढ़ो नहीं, जान निकाल देगा ये। आनंद इज नेवर ऑल ईयर्स इन द क्लास। अब आनंद चिविल्ला आदमी है, वो रोज खाता है गुटखा, कौन सा, पुकार, पुकार खा लिया, नेतागिरी कर रहा है आनंद, ध्यान नहीं देता है क्लास में, तो ही इज नॉट हैविंग ऑल ईयर्स इन द क्लास। सो दोस्तों, ये रोचक सिलसिला आज के लिए यहीं रोकते हैं, और कुछ और इडियम्स का प्रोवर्ब सेंटेंसेस लेके बीच बीच में आता रहूँगा, और ग्रामर और स्पीकिंग सीरीज अलग से चल ही रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि।